हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैट्रिक्स आव्यूह की मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो है विविध उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड a स्क्वायर। अपन को क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है यदि a मैट्रिक्स ये है तो अपन को a स्क्वायर फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन अपन फाइंड किस तरीके से करेंगे, यहाँ a इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हियर a इक्वल्स टू दिस। अब अपन को a स्क्वायर फाइंड करना तो a स्क्वायर के लिए अपन राइट करेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू a। यदि ये a क्यूब होता तो अपन राइट करते a क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू a और a स्क्वायर को अपन राइट कर लेते a इंटू a। तो इस तरीके से अपन a क्यूब फाइंड कर सकते हैं, a4 भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर फाइंड करना तो a इंटू a, आपने क्या किया a पुट किया, इसी तरीके से a पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने की इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपका इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i। तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर a अपन को ये दिया हुआ है तो i अपन को यहाँ a ये दिया हुआ है 4 2 माइनस 1 1 और i जो है उतने ही ऑर्डर का आपको यूनिट मैट्रिक्स लेना है, यानी कि इकाई आपको लेना है। तो i अपन ने ये लिया है। अब अपन को क्या करना है a माइनस 2i फाइंड करना है। तो इसके लिए a माइनस 2i फाइंड करना है, ये तो a राइट कर दें अपन यहाँ पर। और इसके बाद माइनस 2 और i अपने पास ये है यूनिट मैट्रिक्स, इसको राइट कर देंगे। अब आपको क्या करना है 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है पहले सारे एलिमेंट्स को और उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। इसके बाद में अपन को a माइनस 3i फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए a माइनस 4 2 माइनस 1 1। अब माइनस 3i क्या है 1 0 0 1। अब आपको क्या करना है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मैट्रिक्स आता है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आया। अब अपन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि अपन को इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि यहां से जो मैट्रिक्स आया और यहां से जो मैट्रिक्स आया, ये वाला मैट्रिक्स ये और ये वाला मैट्रिक्स ये, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आता है उसको आप बता देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है जिसमें if a equals to this matrix and b equals to this matrix then find ab। अपन को a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब अपन को फाइंड क्या करना है ab। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट करेंगे हियर a मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ उसको राइट कर लेंगे, b मैट्रिक्स को राइट कर देंगे। इसके बाद अपन को फाइंड करना है ab। तो ए बी के लिए आप क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स, ये ए बी है तो पहले ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे, उसके बाद में अपन बी मैट्रिक्स को राइट करेंगे, उसके बाद इसको फाइंड कर लेंगे। चाहे तो यदि अपन से बी ए फाइंड कराता है तो अपन को बी ए फाइंड करना, तो बी पहले उसके बाद ए, इसमें पहले बी मैट्रिक्स को राइट करना होता है उसके बाद में ए मैट्रिक्स को राइट करना होता है। बट अपन को तो ए बी फाइंड करना ओनली। तो ए बी के लिए आपको पहले ए उसके बाद बी, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे आपका ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। जो भी आता है उसको हम बता देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस देन फाइंड बी ए। यदि अपने पास ए आव्यूह ये है तथा बी आव्यूह ये है तब अपन को बी ए फाइंड करना है। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है इसमें, इसी तरीके से जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर अपन को गिवन है कि आयोटा की जो वैल्यू √-1 है। अब यहाँ अपन को इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ a ये है और b ये है। अब अपन को दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो इसमें है b a, तो पहले b राइट किया फिर उसके बाद a राइट किया। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर पहले b मैट्रिक्स को राइट कर रखा है, देखो ये वाला b मैट्रिक्स है, उसके बाद में a है तो a मैट्रिक्स को राइट किया है यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आ रहा है आपका। अब इससे आ जाता है आपके पास क्या, इससे आ जाता है 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 0। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अपन को गिवन है कि आयोटा, देखिए इससे अपने पास ये आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है √-1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो आपने क्या किया आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया -1। अब देखिए यहाँ अपन
-1 पुट कर देंगे, यहाँ माइनस पहले से है तो आयोड स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बी ए फाइन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपका, फिफ्थ में if a minus b equals to this matrix and a plus b equals to this matrix, then find matrices a and b। अपन को a minus b गिवन है, a plus b गिवन है, उसके बिहाफ पर अपन को क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन 3.2 में एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, यहां राइट कर देंगे here a minus b equals to this matrix number 1 and b a plus b equals to this matrix number 2। अब हमको क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो -b और b कैंसिल हो जाएंगे, 2a आ जाएगा, इसमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास a मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। a मैट्रिक्स को आप इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो तो आपके पास b मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं, उसी तरीके से आपको करना है। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी कि अपने पास दो अवयव बराबर दिए हुए हैं तो इसके बिहाफ पर अपन को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब दो अवयव यानी कि टू मैट्रिसेस इक्वल हो तो उस कंडीशन में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने पर देखो -2 इक्वल्स टू आएगा x + 2, -2 इक्वल्स टू x + 2, और इससे इसी से पहले जो एलिमेंट्स है उन्हीं से अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू अपन को -4 मिलने वाली है इसमें। उसके बाद में अपने पास -3 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, y - 2 किसके इक्वल होगा, 5 के। तो जब अपन y - 2 को 5 के इक्वल पुट करेंगे तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, x और y वैल्यू फाइन हो गई। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आगे का मिसलेनियस जो है विविध का। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 3 into 4 and B is a matrix such that both A का ट्रांसपोज into B and A into B ट्रांसपोज are defined, then write the order of B। अपन को क्या दिया हुआ है कि एक जो अवयव है उसका जो कोटि है वो 3 into 4 की है, तो अपन को एक B अवयव इस प्रकार दिया हुआ है कि A का परिवर्त into B और A into B का परिवर्त, ये क्या है, परिभाषित है। तब अपन को B की कोटि बतानी है, B का ऑर्डर बताना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं कि क्योंकि अपन को B का ऑर्डर फाइंड करना है, तो लेट m into n be the order of B। माना अवयव B की कोटि क्या है, m into n है। Then order of B का ट्रांसपोज will be n into m, यानी कि तब B के ट्रांसपोज की जो कोटि होगी कितनी होगी, n into n, क्योंकि अपने पास इसका ऑर्डर क्या माना है, m into n। यदि अपने पास B जो है उसका ऑर्डर m into n मान रहे हैं तो B के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n into m हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये B का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये B का ऑर्डर m into n मान लिया है, अब B का ट्रांसपोज का ऑर्डर फाइंड कर लिया है। अब अपन को गिवन दैट ऑर्डर ऑफ A इज 3 into 4, अपन को दिया हुआ है कि A का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 into 4 है, कोटि 3 into 4 है। दिया हुआ है कि अब A की कोटि 3 into 4 है, then order of A का ट्रांसपोज will be 4 into 3। जब A का जो ऑर्डर है 3 into 4 है तो A के ट्रांसपोज का क्या होगा, 4 into 3, यानी कि A जो है वो अपने पास 3 into 4 का ऑर्डर का है, तो A का ट्रांसपोज कितने का होगा, 4 into 3 का, ये रिवर्स चेंज हो जाएगा। तो A की कोटि क्या हो गई, 3 into 4। अब यहाँ पर अपन को दिया गया है कि A का ट्रांसपोज into B, ये डिफाइन है, ये परिभाषित है कि A का ट्रांसपोज into B इज डिफाइन, यानी कि परिभाषित है। अब ये परिभाषित है यानी कि A का ट्रांसपोज B का
मल्टीप्लेक्शन किया जा सकता है, यानी कि दोनों को गुणा किया जा सकता है। और जब दो मैट्रिसेस का अपन मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, उसमें ये होती है कि पहली जो अवयव होती है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होती है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, यानी कि पहली अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि गुणा किया जा सकता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर होंगी। तो अपन देख रहे हैं A का ट्रांसपोज इनटू B इज डिफाइंड, तो इसको संकेत के रूप में मैंने ऐसा राइट कर दिया। A का ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या है 4 into 3 इनटू B क्या है B M into N है, M into N। अब ये दोनों मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये कहा गया अपन से किया जा सकता है, तो इसका जो 3 है किसके इक्वल आना चाहिए, M के इक्वल आना चाहिए। तो इससे अपने पास M इक्वल टू क्या आ जाता है 3 आ जाता है, क्योंकि ये डिफाइन है, ये गिवन है अपन को। तो इसके बिहाफ पर अपन कह पाएंगे कि ये दोनों चीजें इक्वल होंगे तभी तो डिफाइन हो रहा है, और इक्वल है तो इसका मतलब m इक्वल टू 3 है फिर, ठीक है। m की वैल्यू फाइन हो गई। अगेन गिवन दैट a into b का ट्रांसपोज इज डिफाइन, दोबारा से अपन को फिर दिया हुआ है कि a into b का परिवर्त परिभाषित है, तो अपन क्या करें a into b का ट्रांसपोज एक अपन ने ये परिभाषित दिया हुआ, तो ये मैंने संकेत के रूप में a राइट किया, ये b राइट किया। a का ऑर्डर 3 into 4 है, a का ऑर्डर क्या है 3 into 4 है, और b का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया n into m। तो इसके बिहाफ पर अपन क्या कहेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी 4, n की वैल्यू 4 होगी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि b का जो ऑर्डर होगा 3 into 4 होगा। क्लियरली दैट ऑर्डर ऑफ b इज 3 into 4। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो ये है, इफ a मैट्रिक्स इज दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि अपन को ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक गिवन है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू बताइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको a मैट्रिक्स ये गिवन है, क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी डेफिनेशन अपन को लर्न होगी। तो a मैट्रिक्स ये है और a का ट्रांसपोज अपन ने फाइंड किया तो ये आया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कंडीशन क्या होगी a इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज या a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a। क्लियर? तो यहां पर अपन देख रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है यदि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए जो गिवन थी। तो यहां पर a और a का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर a ये हो गया और a का ट्रांसपोज ये हो गया, दोनों को इक्वल पुट किया। इक्वल पुट करने के बाद में अपन कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -x = 4, तो x = क्या आ गया -4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपका 9th क्वेश्चन है, राइट ए मैट्रिक्स Bij of order 3 into 3 whose elements are Bij equals to I into j। यानी कि अपन को एक अवयव B का निर्माण करना है जिसमें B जो आपकी अवयव है वो इस तरीके से परिभाषित है कि Bij ये कितने ऑर्डर का है 3 into 3 का, 3 into 3 ऑर्डर का अपन को B अवयव निर्मित करना है। उसके जो अवयव हैं वो इस तरीके से परिभाषित किए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। तो यहाँ पर उसमें अपन को जनरली a पूछता था तो यहाँ a राइट कर देते थे, तो यहाँ पर b है तो अपने b राइट कर दिया, कुछ भी राइट कर सकते हैं, यहाँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अपन इसका सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड करें। सबसे पहले 3 into 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, b मैट्रिक्स Bij जिसको अपन ने 3 into 3 ऑर्डर में इस तरीके से जनरल फॉर्म में राइट कर दिया। अब जनरल फॉर्म में राइट कर दिया, अब अपन फाइंड करेंगे जो डेफिनेशन है Bij की I into j के बिहाफ पर। तो Bij equals to I into j है, तो अपन अब फाइंड करेंगे B11 को फाइंड करेंगे तो I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो 1 into 1 क्योंकि I into j है तो 1 into 1 आएगा। उसके बाद B12 फाइंड करेंगे, B12 में 1 into 2 आ जाएगा, I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो इससे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। B13 फाइंड करेंगे 1 into 3 आएगा 3 आएगा। उसके बाद B21 फाइंड कर सकते हो, 22 फाइंड कर सकते हो, 23, यानी कि आपको I और j की वैल्यू पुट करनी है बस इसमें, और उससे ये एलिमेंट्स फाइंड होते रहेंगे। इस तरीके से लास्ट में जो एलिमेंट है B33 इससे आएगा 3 into 3 यानी कि 9। इस तरीके से इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हुए लास्ट में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 8 ये 9th आपका कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देखिए